नोएडा से लेकर के गाजीपुर तक समाजवादी पार्टी की लहर है और आम जनता का विश्वास अखिलेश यादव जी में है। माननीय अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाहों से जनता देख रही है और चाह रही है कि कब चुनाव हो जाए, ये झूठों से निजात मिले। झूठ बोलने वालों से अब जनता सतर्क हो गई है और निश्चित तौर से मुझे विश्वास है कि जिस तरह से महिलाओं में हौसला है, नोएडा में मैं बोल हूँ आज, जिस तरह से हौसला है देखने को मिल रहा है, उनके चेहरे की चमक आज ये बता रही है कि अखिलेश यादव जी 2022 में शपथ लेने वाले हैं और वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो महंगाई से निजात मिलेगी। आपको नहीं लगता सब पार्टियों को महिलाओं को 50% टिकट देने चाहिए? अब मैं तो ये समझती हूँ कि महिलाओं को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नेताजी बहुत पहले ही उन्होंने कहा था कि लोकसभा में, विधान परिषद में जिस तरह से पंचायत चुनाव में आरक्षण है 33% का, उस तरह से प्रस्ताव पारित करें, ले आएं और महिलाओं को सम्मान दें। चूँकि माननीय नेताजी ने तो बहुत पहले सम्मान दिया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो सबसे ज़्यादा टिकट दिए, मंत्री भी उनकी सरकार में थी। हम लोग आज भी देखिए, मैं लीलावती कुशवाहा विधान परिषद में नॉमिनेट विधायक, तो माननीय नेताजी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो महिलाओं को सम्मान देते हैं कहीं नहीं है। आज देख लीजिए प्रदेश में किस तरह से अपराध हो रहे हैं, किस तरह से बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या बेटियां भूल जाएंगी, क्या महिलाएं भूल जाएंगी? चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो कानपुर की घटना हो, चाहे वो उन्नाव की घटना हो और चाहे गोरखपुर की घटना हो, चाहे नोएडा गाजियाबाद की घटना हो, पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ चाहे छेड़खानी का हो, बलात्कार का हो, हत्या का हो, चाइनीज कैनी का हो, आज महिलाएं डरी और सहमी हुई हैं इस सरकार से और इस सरकार से छुटकारा चाहती हैं। लेकिन प्रियंका गांधी भी मैदान में उतरी हुई हैं, कह रही हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और 40% टिकट दे रही हैं लड़कियों को। क्या है जमीन उनकी? जमीन कहीं है? कहीं जमीन है? सारा आसमान दे दो। आपने तो गठबंधन किया था। अरे आप, हम कह तो रहे हैं कि जमीन कहीं नहीं है, आप पूरा आसमान दे दो। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे आपके लिए, घरेलू कनेक्शन। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सरकार बनते ही पूरे 5 साल अनाज फ्री करेंगे, चीनी फ्री करेंगे, मिट्टी का तेल फ्री करेंगे। मिट्टी का तेल और चीनी और अनाज सब फ्री करेंगे, सारी चीज फ्री करेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी, ये पूंजीपतियों की हितैषी है। भारतीय जनता पार्टी आपकी हितैषी कभी नहीं हो सकती है, इसलिए मैं आपके बीच में आई हूँ ये कहने के लिए, ये कभी नहीं हो सकती है। मेरी बहनों, आप याद रखना, ये भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की दुश्मन है, किसानों की दुश्मन है, महिलाओं की दुश्मन, किसानों की दुश्मन, नौजवानों की दुश्मन और बेटियों की दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया कि रोजी रोटी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप बताओ मेरी बहनों, इन्होंने अपना विकास कर लिया, सबका नाश कर दिया। किया है कि नहीं? सबका रोजगार छीन लिया, सभी लोगों का नाश कर लिया, सबका रोजगार छीन लिया कि नहीं छीन लिया? और आप लोगों ने देखा होगा जब कुंभ लगा था इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो जिस बड़े केंद्र में मंत्री नेता लोग जब सफाई कर्मी का पैर धुल रहे थे, उसी दिन मैंने कहा कि अब साफ हो जाए पूरा प्रदेश, देश साफ। आप बताओ साफ हो गया कि नहीं हो गया? सब चीज बिक गया कि नहीं बिक गया? रेल बिक गया, ट्रेन बिक गया, हवाई जहाज बिक गया, सारी नौकरियां बिक गई। किसी बच्चों को नौकरी मिला? बताओ, किसी के बच्चों को नौकरी मिला? जो रोजगार आपके परिवार के लोग जाके बाहर करते थे, कमा के ले आते थे, बेटियों की फीस देते थे, बच्चों की फीस देते थे, अपना घर बनवाते थे, शादी ब्याह करते थे, वो सारी की सारी नौकरियां छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए? आज घर बैठ गए कि नहीं बैठ गए?
रोटी के लिए परेशानी है कि नहीं है? तो केहू की थाली में न भरा और केहू की थाली में एको न पड़ा। बताओ ये भारतीय जनता पार्टी कैसे लोग हैं? अपने क्या क्या कर रहे हैं? हमको आपको डरवा रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरी बहनों, आप बहुत बहादुर हो, बहुत हिम्मत वाली हो, बहुत साहस वाली हो, और आप अगर चाहो तो फिर पूरी मुल्क का, आप हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर भी बदल सकती हो, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ मेरी बहनों कि माननीय अखिलेश यादव जी ऐसे एक हिंदुस्तान के नेता जिनकी सोच ये है कि समाज का अंतिम व्यक्ति हो, उसके पेट में रोटी हो, उसके तन पर कपड़ा हो, उसको रहने के लिए मकान हो, और उसके बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय हो। अगर ये बात कोई सोचता है तो हिंदुस्तान के नेता माननीय अखिलेश यादव जी सोचते हैं मेरी बहनों, और कोई नहीं सोचता है। मैं बधाई दूंगी माननीय नेताजी को, मैं बधाई दूंगी माननीय नेताजी को। नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पंचायत चुनाव में 33% का आरक्षण देकर के जो महिलाओं को सम्मान किया, वो आज भी हम अपने नेता को सलाम करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और हम लोगों के बीच में बने रहें, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। बताओ मेरी बहनों, आज पंचायत चुनाव में जो आरक्षण मिला, बहुत सी बहनें हमारी गाँव की प्रधान है, क्षेत्र पंचायत की सदस्य हैं, आज बहनें हमारी प्रमुख से लेकर के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। बताओ ये किसकी देन है? अगर इसकी किसी ने काम किया तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया। और इतना ही नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने विधवा पेंशन की शुरुआत किया, उन्होंने वृद्धा पेंशन की शुरुआत किया, उन्होंने विकलांग पेंशन की शुरुआत किया, और माननीय नेता अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो आज समाजवादी पेंशन की वो शुरुआत की है मेरी बहनों। लेकिन वहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने सारे का सारा स्कीम बंद कर दिया। आप बताओ आपने क्या बिगाड़ा था? आपके बच्चों की पढ़ाई बंद कर दिया, आपके बच्चों की कलम छीन लिया, घर बैठा दिया कि न कोई पढ़ेगा न कोई नौकरी मांगेगा। बताओ बात सही है कि नहीं सही है? जब पढ़ोगे ही नहीं, आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर नौकरी कहाँ मांगेंगे? ऐसा कर दिया। कहा था किसानों की आय दुगुनी करेंगे मेरी बहनों। आप बताओ कैसे उनकी आय दुगुनी होगी? जब किसानों की जो बोरी खाद की 50 किलो यूरिया था, डाई था, डीएपी, उसको 45 किलो कर दिया और दाम भी बढ़ा दिया, उनकी आय दुगुनी कैसे होगी? ये भारतीय जनता पार्टी केवल मात्र छलावा की पार्टी है, धोखेबाजों की पार्टी है, झूठ बोलने वालों की पार्टी है, झूठ बोल करके जनता को गुमराह करके सत्ता में बने रहना चाहती है मेरी बहनों। आप बताओ, आज अभी मीडिया के साथियों ने पूछा कि आप अपनी सरकार की उपलब्धियां बताइए। मैंने उनसे सीना ठोक करके कहा कि हमारे सरकार में सभी चौराहे पर 108 नंबर एम्बुलेंस, 102 नंबर एम्बुलेंस, 100 नंबर की गाड़ियां खड़ी रहती थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछो, उनकी सरकार में केवल सांड खड़े रहते हैं चौराहे चौराहे पर। बात बताओ सही है कि नहीं सही है? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांड खड़े रहते हैं हर चौराहे पे, और हमारी सरकार में एम्बुलेंस खड़े रहते थे। बताओ, एम्बुलेंस की सरकार चाहिए, 100 नंबर की गाड़ी वाली की सरकार चाहिए, 102 नंबर की सरकार गाड़ी वाली सरकार चाहिए, किसान वालों को चाहिए? हाँ? तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरी बहनों, आज किसान परेशान सालों से है, खेत भी बचा रहा है। तो हम लोगों ने नारा दिया सदन में कि देश बचाओ चोरों से और खेत बचाओ सांडों से। तो ये इन लोगों को भगाना है, और आप चाहोगे तभी ये सरकार भगेगी मेरी बहनों। क्यों? क्योंकि आप आधी आबादी हो। अगर घर परिवार के लोग कहें कि वोट नहीं देना है तो क्या करोगे? 2 दिन पहले उनका खाना पीना बंद, और जब 2 दिन पहले उनका खाना पीना बंद कर दोगे तो फिर वो गोले गिरे शुरू कर देंगे। कहिए भैया राय दो, चलो जहाँ काबू तो हमें उठवा दे, लेकिन भैया खाना बनाओ, पीना बनाओ, बोल चाल करो। अगर आप सही बता रहे हैं, 2 दिन पहले उनका खाना पीना बंद कर देना। आप बताओ, याद रखो मेरी बहनों, कौन महिला चाहती है कि हमारा बेटा दारू पिए?
कौन माँ चाहती है कि हमारा बेटा दारू पिए? कोई पत्नी नहीं चाहती है कि मेरा पति दारू पी करके लौटते हुए और ढाहते हुए आए। कोई चाहता है? तो इस सरकार को हम बर्दाश्त करेंगे? आप बर्दाश्त करोगे? बर्दाश्त करोगे तो हाथ उठाओ कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। दवा की दुकान नहीं खुली, दारू की दुकान खुल गई। दुकान खुल गई है। मैं सबसे पहले इसलिए मैं इसलिए इस बात को कह रही, याद दिला रही हूँ। याद करना, जब नोटबंदी हुई थी, जिन माताओं बहनों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक एक पैसे से लेकर के, अगर 500 रुपया की होगी, 1000 की नोट की होगी, अगर उस दिन जब उसको ये पता चला कि नोटबंदी हो गई, आप सोचो, जब उसका पैसा बैंक में चला गया, फिर उस महिला के पास कभी वो पैसा वापस नहीं आया। बात सही कि नहीं? बताओ। वो पैसा वापस नहीं आया। और उससे पूछो, जो एक एक पैसा करके कैसे कैसे अपने पति से, परिवार से चुरा चुरा करके किस तरह से वो रखी होगी, किस तरह से रखी होगी। तो सबसे ज्यादा अगर चोर किसी ने साबित हुआ तो ये हम महिलाएं चोर साबित हुए कि नहीं हुए? बताओ। पति एक दिन पहले मांगा कि 1000 रुपया दे दो, हमने कहा अरे पैसा कहाँ है, पैसा है ही नहीं है। 2 दिन पहले मांगा कि 500 रुपया दे दो, मैंने लड़ पड़ी कि नहीं पैसा है ही नहीं है। और जिस दिन बंदी हुई, धीरे से कह रहे हैं कि तो मेरे पास भी है। आप बताओ, है कि नहीं? उस दिन हम भी कहे कि अरे हमारे पास भी है, अब क्या होगा? तो पोल खुल गई, हम लोगों की पोल खुल गई कि नहीं खुल गई? तो सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हुआ, हरासमेंट हुआ, तो वो महिलाएं हुई। और इसलिए नहीं रखती हैं महिलाएं, इसलिए रखती हैं कि कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी परेशानी घर में आ जाए, तो वो पैसा निकाल के देती हैं कि बेटा या पति या परिवार के लोग ले जाओ, मेरे पास रखा है, आप अपना काम चलाओ। इसलिए रखती हैं। इसलिए मेरी बहनों, मैं आपको आपके हिम्मत और साहस के लिए सलाम करती हूँ। आप हिम्मत और साहस बनाए रखो। तुम्हें कोई नहीं हिला सकता, तुम्हें कोई नहीं बर्बाद कर सकता। आप इतनी हौसला अपने अंदर जाहिर करो कि अपने पूरे परिवार को एक साथ करके अपने गांव, नगर, मोहल्ले में, आज के बाद से, चूंकि नोएडा में हम जानते हैं कि कभी सीट नहीं जीतती है, और इसीलिए लीलावती कुशवाहा आपके बीच में आई है। इसलिए आई है कि नोएडा भी जीतेगा, गाजियाबाद भी जीतेगा। और जब नोएडा गाजियाबाद जीतेगा तो मैं आपको आश्वासन देती हूँ मेरी बहनों कि पूरा पूर्वांचल चैलेंज के तौर पर कि एक भी सीट भाजपा नहीं निकाल पाएगी, पूरा का पूरा सीट हम लोग निकाल करके माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प लिए हैं। इसलिए मैं आपके बीच में आई हूँ। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरी बहनों कि आज के बाद ये संकल्प लेकर के जाना, ये संकल्प लेना कि साइकिल का निशान जो भी हमारा लेकर के आएगा माननीय अखिलेश यादव जी, जिसको भी अपना प्रत्याशी बना देंगे, उसके साथ हम सब लोग निकल करके डोर टू डोर आज ही से हर बूथ पर 5 महिलाएं खड़ा करो और देखते हैं कि कौन तुमको पराजित कर सकता है, कैसे तुमको हरा सकता है। हमको डीएम से भी लड़ना है, एबीएम से भी लड़ना है और प्रशासन से भी लड़ना है, लेकिन इतनी हिम्मत और साहस पैदा करो कि डीएम भी डर जाए, मशीन भी डर जाए, प्रशासन भी डर जाए और तुम्हारा प्रत्याशी यहाँ से जीत करके लखनऊ तक चला जाए।